हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आवाज़ भी बैठा हुआ है इसलिए लाइव नहीं आ पा रहे हैं, कोई वीडियो भी नहीं बना पा रहे हैं। गला बैठा हुआ है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है। कुछ खबर है आप लोग के लिए भी है और बीटेड वालों के लिए तो खास करके है, क्योंकि इस खबर को देखने के बाद रात भर सो नहीं पाएंगे वो लोग। सबसे पहले बात ये है कि जो भी खबर बता रहे हैं ये फ़िलहाल चर्चा के स्तर पे है। चर्चा के स्तर पे कहने का मतलब वहाँ जो अधिकारी बैठे हैं, जो मंत्री हैं, नेता हैं, इन सब के बीच में जो चर्चा हुई है या होते रहती है, तो चर्चा के स्तर पे है। हो सकता है जितनी भी बात बता रहे हैं वो सारी एक ही साथ लागू हो जाए, या इनमें से कुछ लागू हो, कुछ लागू ना हो। वो तो देखना अंत की बात होगी कि क्या लागू होता है, क्या लागू नहीं होता है। सबसे पहले बात है कि चर्चा इस बात पे हुई है कि जो बहाली का सिस्टम है, पुराना सिस्टम है, दोषपूर्ण सिस्टम। दोषपूर्ण सिस्टम इसलिए है कि 94,000 बहाली निकली, 42-44 हज़ार ही आपका सीट भरा और बाकी सीटें खाली रह गई। क्यों खाली रह गई? क्योंकि आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया दोषपूर्ण है। इसके साथ साथ एक ही अभ्यर्थी 10 जगह से अप्लाई कर रहे हैं, एक जगह हो जाता है, बाकी जगह पे खाली छोड़ देता है सीट। उसके अलावा जो प्राथमिक में है वो माध्यमिक में है, जो माध्यमिक में है वो उच्च माध्यमिक में है। एक अभ्यर्थी 4-4 जगह है, 1 to 5 में भी है, 6 to 8 में भी है, 9-10 में भी है, 11-12 में भी है। ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करेगा, और एक जगह जब तक उसका हाई स्कूल वाला नहीं आता है तब तक वो प्राइमरी में ज्वाइन कर लेता है। जब हाई स्कूल में हो जाता है, प्राइमरी वाला छोड़ के हाई स्कूल में चला जाता है। ये भी सीट गया वो, और इस सीट पे किसी एक योग्य अभ्यर्थी का होना रहता तो वो नहीं होता। ये तो दोषपूर्ण प्रक्रिया है, आप लोग भी मानेंगे। तो सरकार के स्तर पर ये चर्चा हुई कि पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक का करवा दिया जाए, उसके ठीक बाद कुछ लोग प्राथमिक अभ्यर्थी इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि ठीक बात का क्या मतलब। उनको लगता है कि हमको छोड़ दिया तो कहीं ऐसा नहीं कि ट्रेन में हम चढ़वे नहीं किए, ट्रेन हमको छोड़ के आगे निकल गया। ऐसा नहीं है भाई मेरे। उसके ठीक बाद कहने का मतलब ऐसा भी आपको देखने में मिल सकता है कि दोनों का नोटिफिकेशन साथ साथ आ जाए, और नोटिफिकेशन जैसे ही साथ साथ आ जाएगा वैसे ही नोटिफिकेशन का डेट बन जाएगा। आपका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट होगा वो कट ऑफ डेट बन जाएगा। उस डेट के बाद सीटेट हो चाहे बीटेट हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई तो उसमें अप्लाई कर नहीं पाएगा आप लोग के अलावा। लेकिन जब काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी तो ऐसी संभावना है कि सरकार पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक का काउंसलिंग करवा ले, उसके बाद फिर 6 to 8 का करवाए, और सबसे अंत में 1 to 5 का करवाए। ये सुधार की प्रक्रिया के स्तर पर चर्चा है। लागू क्या होगा अभी कहना कठिन है, क्योंकि सिर्फ अभी चर्चा के स्तर पे ही है, बातचीत चल रही है। दूसरी बात, नियमावली 2022 पे आप लोग बराबर पूछते रहते हैं कि 2020 नियमावली का क्या होगा। 2022 नियमावली लागू होगी या नहीं होगी। आप लोग भी जानते हैं 2020 नियमावली में बहुत सारी खामी है, हर कोई जानता है इस बात को। तो 2020 की नियमावली को पहले ही बोले थे कि खारिज होना तय समझिए, उसमें अगर खारिज नहीं भी हुआ तो उसमें संशोधन होना तय समझिए। और 2022 की नियमावली बन के जब तैयार हो जाएगी तब आप लोग के सामने आ जाएगी, अभी बनकर तैयार नहीं हुई है। नेक्स्ट है कि बहाली कब तक आएगी। इस महीने के अंत तक कहा गया है, अधिकारियों की तरफ से भी कहा गया है, और सरकार भी एकदम परेशान हो चुकी है। कल या परसों से हम अपडेट देना शुरू किए हैं, कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट दे रहे हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे कि सरकार का प्रयास है कि इस महीने के अंत तक कुछ न कुछ ऐसा कर दें ताकि उन पर से बर्डन ख़त्म हो। और सही बात है कि देखिए, जब बड़ा काम कीजिएगा, सुधार कीजिएगा तो समय तो लगेगा ही। तो इस महीने के अंत तक, आज कितना तारीख है, आज शायद 8 तारीख है, 8 तारीख हो गया, 20 दिन और 28 तारीख तक देख लीजिए। नहीं आया तो उसके बाद सरकार के छाती पर चढ़ने के लिए आप हम तो हैं ही। इसके बाद एक मुद्दा और था, एक मुद्दा और है जो कि सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए तो अच्छी बात है, और बीटेट के अभ्यर्थी सुन के रात भर सो नहीं पाएंगे। सरकार सीटों को बढ़ाने जा रही है। प्रयास है कि कम से कम 2 लाख सीटों पर बहाली दी जाए। जो 2.5 लाख सीट खाली हैं, 2.5 लाख में से 2 लाख एक ही बार में दे दिया जाए, ख़त्म किया जाए इस बहाली को। और इन 2 लाख सीटों में प्राथमिक से लेकर माध्यमिक उच्च माध्यमिक तक सारे के सीट सम्मिलित है। अब किसका कितना है वो तो अंत में ही पता चलेगा जब फाइनली आ जाएगा, लेकिन सरकार
2 लाख शिक्षकों के जो भर्ती है ये करने जा रही है। अब आप लोग जो बीटेट वाले हैं तैयारी कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय वगैरह का भी वैकेंसी आने वाला है, AWES का भी वैकेंसी आते रहता है, मन लगा के पढ़िए। और सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं आप लोग वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं और शेयर करना भी भूल जाते हैं। जो खबर दिए हैं वास्तविक खबर है, जब लागू हो जाएगा तब देखिएगा। अभी तो इससे ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। और अंतिम बात यह है कि फिर से अंत में कह रहे हैं कि इनमें से हो सकता है कि सारी की सारी ही लागू हो जाए या कुछ लागू हो कुछ लागू नहीं हो, क्योंकि चर्चा के स्तर पे है। लेकिन हाँ, 2-3 बातें कन्फर्म मानिए। पहली बात नियमावली वाली बात, दूसरी बात कि जो सीटों को बढ़ाने की बात है, सीटों को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बीटेट वाले ग्रुप तक थोड़ा ज़्यादा पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि वो लोग हमारे बहुत प्रिय हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में। जब वो प्रिय हैं तो पहुंचा दीजिए भाई वहाँ तक भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।